दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ लर्निंग थ्योरीज। तो हमारे सेकेंड पार्ट में कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज में दो टाइप होते हैं। पहला थ्योरी हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी, सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय वुल्फगैंग कोहलर। इस थ्योरी को किसने दिया था? तो वुल्फगैंग कोहलर। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इज सिंपल, लर्निंग बाय इंसाइट। अचानक से समझ आना कि हाँ, इस प्रॉब्लम को या इस सम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मेन आइडिया क्या है? तो होल इज ग्रेटर दैन सम ऑफ पार्ट्स। होल जो है वो ग्रेटर दैन सम ऑफ पार्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी समझ होती है, एक्सपीरियंस होता है, उस पे बेस्ड होता है, उसी से हम अपने प्रॉब्लम को अचानक से सॉल्व कर पाते हैं। मतलब अचानक से उसका सॉल्यूशन आता है हमारे दिमाग में। एक्सपेरिमेंट किया गया था इस पे, दैट मंकी सडनली यूजेज बॉक्स प्लस स्टिक टू गेट बनाना। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट था। ऐसे भी उसने एक्सपेरिमेंट पे हुआ क्या था कि यहाँ बॉक्स रखा था, स्टिक रखा था और कुछ हाइट पर बनाना जो है वो टंगे हुए थे। तो मंकी ने क्या किया, ऑल ऑफ सडन बॉक्स को बॉक्स के ऊपर रखा और उस पर चढ़ के उस स्टिक से उस बनाना को ले लिया। तो ये चीज़ें तो उसको सिखाई नहीं गई थी। तो ये उसके अंदर ऑल ऑफ सडन आए, उसको अचानक से समझ आया कि हाँ, ऐसा करने से मुझे वो मिल जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट, तो लर्निंग बाय इनसाइट। ये हमारी लाइफ में भी होता है। बहुत सारे डिसीज़न, हमें क्विक डिसीज़न लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीज़न हमारे अंडरस्टैंडिंग से ली जाती है और वो क्या होता है, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी की वहाँ पे यूज़ होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सडन लर्निंग होती है। लर्निंग यहाँ पे अचानक से होती है, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होता है। फर्स्ट बार में ही जो हमारा सॉल्यूशन है, जो भी हमने ट्राई किया वो फर्स्ट बार में ही सही हो गया। दैट इज़ इनसाइड लर्निंग। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। सिचुएशन को पूरा समझ के उसको एनालाइज करके पहली बार में उसका सही सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ इनसाइट लर्निंग। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? तो इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करता है और रूट लर्निंग को अवॉइड करता है। सेकेंड है हमारा कॉग्निटिव थ्योरीज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर थ्योरी इन CDP, वॉज गिवन बाई जीन पियाजे। मेन आइडिया क्या था? तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन मेंटल डेवलपमेंट। लर्निंग किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे या लर्नर के मेंटल डेवलपमेंट पे। इसमें 4 स्टेजेस होता है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर बर्थ से 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशन 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और एवव 11 क्या है हमारा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसमें आता है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज़ होता है। एसिमिलेशन का मतलब न्यू इन्फो फिट इनटू ओल्ड, ओल्ड स्कीमास में न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना, दैट इज़ एसिमिलेशन। मतलब उसको पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होगी और वो जो नई चीज़ें सीख रहा है उसमें फ़िट करता है। अगर वो फिट नहीं हुआ तो अपने ओल्ड आइडियाज़ को चेंज करना, दैट इज़ एकोमोडेशन। मतलब वो मॉडिफाई किया अपने प्रीवियस आइडिया को, तो क्या है वो? एकोमोडेशन। इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? तो टीचिंग शुड मैच चाइल्ड्स स्टेज। अब जीन पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसका एजुकेशन इंपॉर्टेंस यही है कि चाइल्ड्स स्टेज के अकॉर्डिंग ही टीचिंग होनी चाहिए। अगर हम छोटे बच्चे को क्लास 9th का मैथ्स बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। तो इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस यही है। चाइल्ड इज़ एन एक्टिव लर्नर, और हाँ, चाइल्ड एक एक्टिव लर्नर है। उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में इन्वॉल्व किया जाए, सिर्फ टीचर सेंटर लर्निंग ना हो, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो एक्टिविटीज़ के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू या फिर डिबेट के थ्रू, जैसे भी चाइल्ड्स का इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। थर्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय लेव वाइगोस्की। इसका मेन आइडिया क्या है? तो लर्निंग जो है वो क्या होता है? सोशल। मतलब हम अपने समाज से भी सीखते हैं, तो समाज के साथ सीखना, दैट लर्निंग इज़ गिवन बाय, मतलब ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने। मेन आइडिया इसका यही है। की कंसेप्ट हमारा इसमें जेडपीडी आता है। जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स एक बच्चा या एक लर्नर क्या कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचर या फिर पीयर्स या फिर किसी भी सपोर्ट लर्निंग के थ्रू। मतलब कितना वो जानता है, कितना वो कर सकता है और किसी की सपोर्ट के साथ वो कितना आगे बढ़ सकता है, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
एंड टूल क्या इसमें यूज़ होता है, तो स्कैप फोल्डिंग। तो जो हम हेल्प या सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हेल्प दे रहे हैं, दैट इज़ स्कैप फोल्डिंग। और इसी स्कैप फोल्डिंग के थ्रू ये अपना पोटेंशियल बढ़ाता है, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एडुकेशन इम्पॉर्टेंस क्या है, तो एडुकेशन इम्पॉर्टेंट है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें वो सीख सकता है और अपने एक तरीके से लर्निंग यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रुप वर्क में एक सोशल लर्निंग हो रही है। टीचर गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचर गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। टीचर गाइडेंस टाइप ऑफ स्कैप फोल्डिंग हियर। टीचर गाइडेंस उसको स्कैप फोल्डिंग मिलेगी और उससे वो अपने जेडपीडी को अचीव कर सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है। फोर्थ वन हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कंसेप्ट किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंदूरा। अल्बर्ट बंदूरा ने कंसेप्ट दिया था लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, विच कम्स अंडर सोशल लर्निंग थ्योरी। किसके अंदर आता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से सीखना इसके अंदर आता है। तो अल्बर्ट बंदूरा ने इस थ्योरी को दिया था। प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट अटेंशन, मतलब इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन से अगर हम सीख रहे हैं, अपने टीचर से सीख रहे हैं या किसी स्किल्ड पर्सन से कोई स्किल सीख रहे हैं उसकी, तो हम वहाँ पे ध्यान देते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कर रहा है, उस पर ध्यान देंगे। फिर उस चीज़ को याद कर रखेंगे कि हाँ ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है। और फिर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उस सारे प्रोसेस को एक बार खुद से कर करके देखना, और सारे ही चीज़ों में मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। मतलब उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे बच्चे को साइकिल चलाने की इच्छा होनी चाहिए, वो जब तक मोटिवेटेड फील नहीं करेगा कि हाँ मुझे सीखना है या मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, तब तक वो नहीं करेगा। तो दिस 4 प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल लर्निंग थ्योरी, दैट ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन के थ्रू सीखना कैसे पॉसिबल होगा, तो इस 4 प्रोसेस के थ्रू ही। एग्जाम्पल है, फर्स्ट है चाइल्ड कॉपीज पेरेंट्स। पेरेंट्स को कॉपी करता है चाइल्ड, तो पेरेंट्स अपने बच्चा जो है अपने पेरेंट्स पे अटेंशन देता है कि हाँ मम्मी पापा या उससे बड़े क्या क्या करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करता है उनको, फिर वो सारी चीज़ों को याद रखता है, फिर वो भी बच्चा वही करेगा अगर उसको वो चीज़ अच्छी लगती है तो। क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि चीज़ अच्छी है, ये गुड मैनर्स है या बैड मैनर्स है, वो बस उसको कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स इमिटेट टीचर। स्टूडेंट जो है वो टीचर को भी इमिटेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको इमिटेट कर करके सीख लेते हैं, उनके गुड हैबिट्स को भी सीख लेते हैं, बैड हैबिट्स को भी सीख लेते हैं, यहाँ तक कि उनके वर्ड्स को भी सीख लेते हैं वो। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, तो टीचर शुड बी ए रोल मॉडल। हाँ, टीचर यहाँ पे रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है अपने टीचर को इमिटेट करता है, एक तरह से उनको आइडल मानता है। उसके लिए जो टीचर कह दे वही सही होगा, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी बोले। तो टीचर उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, ताकि उनसे वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें सीख सके। मीडिया अफेक्ट्स लर्निंग, और मीडिया जो है वो लर्निंग को अफेक्ट कर रही है। बच्चा वहाँ से देख रहा है, सीख रहा है, वहाँ टेंशन दे रहा है, फिर उस चीज़ों को याद रखना है, फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करेगा। जैसे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो आज अब्यूज़िव हो गए, ज़्यादा गालियाँ देने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गलत गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये किसके थ्रू हुआ, वो मीडिया के थ्रू। वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ को देखा, फिर उसको याद रखा, फिर उसको किया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ गलत है या सही है। तो ये काम पेरेंट्स का होता है कि उनको ये सब चीज़ें बताई जाए। फिफ्थ हमारा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दिया था, तो मैस्लो एंड कार्ट्रोगर्स। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी वाज गिवन बाय मैस्लो एंड कार्ट्रोगर्स। फोकस क्या होता है, तो फोकस में इमोशंस पे होता है, सेल्फ कंसेप्ट पे होता है, मोटिवेशन पे होता है। मतलब पर्सन जो है वो सिर्फ खुद पे काम करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा कि कहाँ पे कौन से इमोशंस शो करने हैं। जहाँ पे एंगर शो करना है, गुस्सा करना है, जैसे उसकी तारीफ़ हो रही है तो उस टाइम पे उसको खुश होना चाहिए, तो अगर वो गुस्सा कर रहा है तो मतलब उसमें फॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें कैसे सीखता है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के थ्रू। सेल्फ कंसेप्ट होना चाहिए, खुद की समझ होनी चाहिए कि हाँ मैं किस किस चीज़ में अच्छा हूँ, और मैं अपने आप को जिस भी फील्ड में मैं वीक हूँ तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ। थर्ड है मोटिवेशन, और हमेशा खुद को लेकर के मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर लूँगा, मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी है। दैट्स ऑल ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। फोकस इसी तीन पे होता है, इमोशंस पे, पर्सन के इमोशंस पे, सेल्फ कंसेप्ट पे, खुद की समझ होनी चाहिए,
एंड मोटिवेशन। मैस्लोस नीड हायरार्की है, क्या क्या बच्चे को ज़रूरत होती है किसी भी इंसान को, तो फिज़ोलॉजिकल सेफ्टी की ज़रूरत होती है, लव एंड बिलोंगिंग चाहिए उसको, प्यार चाहिए उसको, कुछ लोग चाहिए कि हाँ वो ये कह सके कि हाँ ये मेरे लोग हैं, ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे, तो एक बिलोंगिंग उनको चाहिए होता है। फोर्थ स्टीम, उनको सेल्फ स्टीम चाहिए होता है। एंड 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की समझ होनी चाहिए। एंड एजुकेशन इम्पॉर्टेंस इसका क्या होता है, तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंस इतना है कि सेफ़ एंड सपोर्टिव क्लासरूम होना चाहिए ताकि बच्चा सेफ़ फील करे, सपोर्टिव होना चाहिए ताकि उसका सेल्फ इस्टीम बढ़े, खुद पे उसको विश्वास हो, हमेशा खुद को पीछे ना रखे कि मुझे से नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो एक सपोर्टिव क्लासरूम इम्पॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि सारे ही बच्चे ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड होते हैं या फास्ट लर्नर होते, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं, कुछ में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, तो वो कभी भी अपने आप को इन्फीरियर फील ना करे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एक सपोर्टिव क्लासरूम एंड रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स फीलिंग्स। अगर हम स्टूडेंट्स फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो अपने इमोशंस को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बन पाएगी, इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है तो उसको 2 थप्पड़ और लगा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ रिस्पेक्ट स्टूडेंट फीलिंग्स, और ये इसका एजुकेशन इंपॉर्टेंस है, और ये पूरा जो लर्निंग थ्योरीज इट्स कंप्लीटेड हेयर।